काफ़ी स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेज आते हैं इंस्टा की पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे कि मैं ऑन कर रहा हूँ लेकिन इसको कैसे इन्वेस्ट करूँ। सबसे पहले तो ये इम्पोर्टेंट है, इफ़ यू आर इन 20s दिस इज़ द मोस्ट बेस्टेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट, क्योंकि जितनी जल्दी आप पैसे इन्वेस्ट करना स्टार्ट करोगे उतनी जल्दी उतना ज़्यादा बड़ा मुनाफा पाओगे। तो यार सबसे पहली मेरी राय यही रहेगी, रिड्यूस और डोंट टेक लोन्स इन योर 20s। जब आप लोन लेते हैं दोस्तों तो आप लोन से बंध जाते हैं, कर्ज से बंध जाते हैं। तो एजुकेशन लोन फिर भी सेंस बनते हैं, लेकिन एजुकेशन लोन आपके माँ बाप ले सकते हैं लेकिन आप नहीं। लेकिन कुछ ऐसे लोन है जो आपको लेने ही नहीं ना, बिल्कुल नहीं लेने। गाड़ी लोन पे नो, घर बाद में भी ले सकते हैं फिर भी चलेगा। बाइक लेनी है तो छोटी छोटी जिसकी EMI काफ़ी छोटी पड़े। सो वैसे तो मेरी राय ये रहेगी, लोन को एलिमिनेट कर लो। लोन आपको लेना ही नहीं है इन योर 20s। कुछ भी हो सकता है आपकी लाइफ को, जिंदगी ऐसी ही है, इसलिए इंश्योरेंस कराना ज़रूरी है। 2 टाइप की इंश्योरेंस है, पहला लाइफ इंश्योरेंस एंड सेकंड इज हेल्थ इंश्योरेंस। इफ़ यू आर इन योर 20s, 22 साल के, 23 साल के, 20 साल के, हमने कमाना शुरू किया तो ये बेस्ट टाइम है इंश्योरेंस लेने का, क्योंकि 1 करोड़ की इंश्योरेंस के लिए आपको महीने का 7,000 भरना होगा, यानी कि साल का 7,000 भरना है, यानी कि महीने का सिर्फ 500। दिस इज ए गुड वे इन्वेस्ट इन योर इंश्योरेंस। और हेल्थ तो सबके लिए इम्पोर्टेंट है, हेल्थ इंश्योरेंस सबके लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी वाइफ, आपके चिल्ड्रन, आपके पेरेंट्स, इन पे आप 1 लाख पर पर्सन की इन्वेस्ट कर सकते हैं या ले सकते हैं करोड़ की इंश्योरेंस। कर्जे से जितना हो सके आपको उतना बचना है। सबसे पहले इन्वेस्ट करिए इंश्योरेंस पर। फ्रेंड्स, व्हेन यू आर इन योर 20s और इन लेट टीन्स, जितना भी आप अर्न कर रहे हैं, लोग आपसे ये नहीं एक्सपेक्ट करते कि आप बहुत अमीर हैं। इसका मतलब आप पे कोई टैक्स का बर्डन नहीं होता, आपको कोई टैक्स नहीं भरना होता। इसका मतलब फुल जितनी भी सैलरी है आपके पास आ रही है। इसका मतलब फुल पोटेंशियल है कि आप जितना चाहे उतना इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए। तो मेरी राय ये होगी, जितनी आपकी सैलरी है, फॉर एग्जाम्पल 50,000, तो इसका आपको कम से कम 20% इन्वेस्ट करना है, यानी कि 10,000, क्योंकि 50% का 10,000 20% है। गलती आपको रोकनी है, वो है फुकरेबाजी। अभी जस्ट आपने स्टार्ट किया तो महंगी कॉफियाँ या महंगे शौक, महंगे कपड़े, घूमने जाना, आईफोन EMI पे लेना, ये छोड़ दो, क्योंकि अब आप जितना इन्वेस्ट करेंगे उतना फ्यूचर में आप फायदे में रहेंगे, उतनी आसानी से लाइफ जिएंगे। नहीं तो बाद में गरीबियाँ देखेंगे, फिर मुश्किल होगी। अब गरीबों की तरह रहो ताकि बाद में आपको आसानी से जिंदगी कट जाए। चलिए मैं आपसे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछता हूँ। वो क्वेश्चन ये है कि आप मान लो अब 20 साल के हो, जब आप 65 साल के हो गए, यानी कि 45 साल बाद आपको चाहिए 1 करोड़। 1 करोड़ मतलब 1 करोड़ में आपको रिटायर करना है। 10% का इंटरेस्ट है, इन्फ्लेशन है 5% की। तो कितने आपको अब से 20 एज से महीने का इन्वेस्ट करना चाहिए? अभी आंसर दीजिए कमेंट में। दे दिया? सो मेरे को नहीं पता आपने क्या, लेकिन अब पता चलेगा। अब मैं बताऊंगा इन्वेस्टिंग और कंपाउंडिंग की पावर क्या है। सो आप चौंक जाएंगे कितना आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सिर्फ 2,000
चौंक गए ना। सिर्फ 2000 आपको अब 20 साल की उम्र में 2000 इन्वेस्ट करते हो, 65 पे रिटायर हो गए, आपको 1 करोड़ मिलेगा। वो तब का नहीं होगा, तब को बहुत ज़्यादा पैसे हो जाएंगे, मतलब महंगाई बढ़ जाए। अब का 1 करोड़ यानी कि तब का होगा 3.5 करोड़। हाँ, वैल्यू तो 1 करोड़ की तब 1 करोड़ आज के जितनी होगी, लेकिन क्योंकि उस समय बहुत अमीर वो होगी महंगाई, लेकिन आज का 1 करोड़ बहुत ज़्यादा है ना। तो 1 मिनट सोच के देखो, आज आप 2000, कल को 2000 नहीं, मे बी कल को आप 5000, फिर अगले 3 साल बाद आप 5000, फिर 10,000, फिर 15,000। तो पैसे कितने बढ़ेंगे, चौंक जाओगे। लेकिन अगर आप 20 की बजाय 30 की उम्र में इन्वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं तो 65 में आपको कितने पैसे मिलेंगे? आपको मिलेंगे 50 लाख, ओनली 50 lakhs। दिस मीन्स हाफ मनी इज लॉस्ट, आधा पैसा गया ओनली 10 साल के अंतर से। लेकिन अगर आप 40 की उम्र से स्टार्ट करते हैं, फिर आपको मिलेगा 25 लाख, सिर्फ 25 लाख। इसीलिए जल्दी इन्वेस्ट करना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक एक दिन आपसे कंपाउंडिंग छीन रहा है। अगर आपने ये समय गवा दिया पार्टीज में, फालतू पैसे उड़ाने में, तो फ्यूचर में आप गरीब ही मरोगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि मनी कहाँ इन्वेस्ट करनी है। पहली बात तो एफडी में इन्वेस्ट नहीं करनी। कोई भी आपको इसकी सलाह देता है एफडी में इन्वेस्ट कर, एफडी इज द वर्स्ट थिंग टू इन्वेस्ट, बिकॉज आपको मनी को होल्ड करके नहीं रखा, आपको मनी को होल्ड करना, साथ में ग्रो भी करना है, ठीक है ना। अगर आप बूढ़े हैं, 45 साल के हैं, है ना, 45 साल का तो वैसे बूढ़ा नहीं होता, 65 के हैं, 70 के, 80 के हैं, तब सेंस तो बनती भी है, क्योंकि तब आपको टेंशन होगी अगर मेरा पैसा डूब गया तो मैं कहाँ जाऊंगा। लेकिन अब आपको 20 के 30 से पहले उम्र है, 25 के यंग है आप, तो आपको एफडी में नहीं इन्वेस्ट करना, क्योंकि आपको टेंशन नहीं है ना। क्योंकि अगर पैसा डूब गया फिर से आपको पास टेन्योर है 45 साल का, पैसे ग्रो होंगे बाद में। तो इसलिए एफडी में तो इन्वेस्ट करना नहीं, आपको इन्वेस्ट करना है स्टॉक्स में। आप अच्छी कंपनी के स्टॉक्स बाय कर सकते हैं, नहीं पता यूट्यूब पे वीडियोस हैं काफ़ी, फ्यूचर में मैं इस पे ऊपर वीडियो बनाऊंगा। और नहीं तो आप गोल्ड में इन्वेस्ट करें, गोल्ड सबसे बेस्ट है इन्वेस्टमेंट। कहीं से भी पूछोगे, बड़े से बड़े एक्सपर्ट से पूछोगे, गोल्ड बेस्ट, क्योंकि पिछले 30 साल के 1990 से अब 24 चल रहा है, यानी कि 34 साल से गोल्ड ने 10% का रिटर्न दिया। गोल्ड बेस्ट है। और न्यू थिंग चल रही है क्रिप्टो करेंसी भी फ्यूचर में ग्रो करेंगे। अभी रिस्की है क्योंकि अभी नहीं आई है, इन्वेस्ट कर सकते हैं लेकिन नहीं आई है, इसके ऊपर आपका रिस्क है। ओके, तो गाइस ओवरऑल द समरी इज, महीने का 2000 इन्वेस्ट करने पर 5% इन्फ्लेशन पर और 10% रिटर्न पे 65 साल की उम्र पे आपको 1 करोड़ मिलेगा।